चलिए ये बच्चों आपका भी दोस्तों एग्जाम 19 फरवरी का साइंस का होने वाला है दोस्तों। तो देखिए एग्जाम से पहले ही हम आपका वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं क्लास 10th मैट्रिक का माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024। अगर आपका भी दोस्तों साइंस का एग्जाम होने वाला है या प्रथम पाली या द्वितीय पाली दोनों में से किसी भी पाली में होने वाला है, उससे पहले ही हम आपको वायरल क्वेश्चन लेकर आए। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा का पूरा यही प्रश्न आपको परीक्षा में छपेगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका दोस्तों 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें आपको 40 से क्वेश्चन बनाना है। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े दोस्तों लाइक भी कर लेंगे। चलिए आइए बच्चों, कुछ इस प्रकार का पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। एक एक प्रश्न को बिल्कुल याद कर लो, मेरा गारंटी है दोस्तों इसमें से आपका क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, ठीक है ना। पूरा वायरल क्वेश्चन लेकर आए, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का है। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के बाद दोस्तों द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों सीधा यानी कि काल्पनिक होता है। बे नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और महत्वपूर्ण सूचना बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला है कि वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सब्जेक्ट का कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। लास्ट तक देखो। फर्स्ट का क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, यानी कि सर्च लाइट जो होता है दोस्तों उसका परावर्तक सतह होता है वो आपका अवतल होता है, क्योंकि आपको पता है कि सर्च लाइट में अवतल का यूज करते हैं, इसीलिए उसका परावर्तक सतह जो होता है वो आपका अवतल का होता है, इसलिए बी नंबर इसका सही जवाब होगा बच्चों। चलिए देखें यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि दूर डायोप्टर का दोस्तों क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर जो है वो आपका कितना होगा। तो दूर डिचैप्टर दोस्तों डायोप्टर है तो उसका 50 सेंटीमीटर होगा। ये तो आप लोग जानते होंगे, बनाने के लिए नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 1 मीटर है दोस्तों, उसकी फोकस दूरी क्या पूछा जाए, उत्तल लेंस की क्षमता। तो ये जो होता है दोस्तों वो आपका 1 डायोप्टर होता है। सही जवाब क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बच्चों कि आंख व्यवहार करता है। तो हमारा आंख है दोस्तों वो कैसा व्यवहार करता है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कि हमारा आंख होता है बच्चों कैसा व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, इसलिए सही जवाब जो होगा ना वो आपका बी नंबर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के निकट दृष्टि दोष वाले निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो यूज किया जाता है बच्चों आपका उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। किसका, निकट दृष्टि दोष जब होता है ना तो उसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का ओहो निकट दृष्टि दोष का आदर बच्चों रुक जाए। निकट दृष्टि दोष के लिए आपका दोस्तों अवतल होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए निकट होता है, ठीक ना। यहाँ से आप लोग याद रखना 6 का ए नंबर नहीं होगा। निकट दृष्टि दोष दोस्तों आपका अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग निकट ये दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल का यूज करते हैं, बाइफोकल जो दरा दृष्टि दोष के लिए, और अबिंदुकता के लिए सिलिंड्रिकल का यूज किया जाता है, ठीक ना बच्चों। सही जवाब जो होगा वो आपका बी नंबर होगा, याद रखिएगा। आइए बच्चों 7 नंबर देखिएगा तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों क्या प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक ना। सही जवाब आपका बी नंबर होगा। देखो धारा का एम्पियर होता है, आर्ग तो होगा नहीं, विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक ना बच्चों। सही जवाब का क्या होगा, बी नंबर होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखो 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो ये वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति क्या होता है, कुलाम होता है, ठीक ना। जूल प्रति कुलाम, क्योंकि V बराबर क्या होता है W/Q होता है, जिसका जो कि बार का ऐसे मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कुलाम, जूल प्रति कुलाम होता है। तो जूल प्रति कुलाम यहाँ पर बी नंबर होगा। देखो जूल प्रति सेकंड 1 वाट होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। सही जवाब क्या होगा, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जरूर याद कर लो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा तो लघु पतन यानी कि लघु पतन के समय शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो लघु पतन होता है दोस्तों, तो शॉर्ट सर्किट के दौरान दोस्तों क्या होता है, विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाने का मतलब क्या, बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा, इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन हो जाएगा लघु पतन के समय विद्युत धारा का जो मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। तो सही जवाब जो होगा वो आपका डी नंबर सी नंबर होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यानी किसी भी कुंडली के प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, R बराबर V/I होता है, ठीक ना। V बटा क्या होता है, I होता है। और यहाँ से सही जवाब जो होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा, जरूर याद कर लीजिए। और देखिए सभी बच्चे लास्ट तक देखिए क्योंकि वायरल क्वेश्चन कहाँ से आपको डाउनलोड करना है वो भी बताएंगे। देखो प्रकृति में दोस्तों पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि प्रकृति में दोस्तों पृथ्वी की ऊर्जा का जो स्रोत है बच्चों वो आपका क्या है, तो आप लोग को याद रखना सूर्य है दोस्तों, ये आपका ऊर्जा का स्रोत है। कौन है, सूर्य। सही
जवाब क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन देखेगा। तो जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा ही है? ठीक ना बच्चों, तो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का फटाक से आप लोग आंसर लगे नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि जीव द्रव्यमान दोस्तों जो होता है ऊर्जा स्रोत के लिए नाभिकीय ऊर्जा का यूज किया जाता है, इसलिए बच्चों सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल होती है कम से कम कितना होता है? यानी कि पवन विद्युत जनित्र में दोस्तों पवन की जो चाल होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्या होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन छाप चुका है 2024 में। साथ में इसका इस वीडियो का दोस्तों साथ में वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहां से डाउनलोड करना है ताकि अच्छा अंक सब पास हो जाए, उसको लास्ट में बताएंगे। ठीक ना, लास्ट तक देखो। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि यहाँ पर साग सब्जियों का बेगाटी टोकरे कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऊष्मा छेपी जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? ऊष्मा छेपी होता है साग सब्जियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हौला क्वेश्चन है। देखो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होगा या वियोग होगा? बताएगा बच्चों। ये योग मैंने जुड़ना होता है, वियोग मैंने दोस्तों टूटना होता है। तो 15 का बताइए। तो देखो आप लोग को याद रखना, उपचयन में जो होता है दोस्तों अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन डी होगा। सभी काम होता है। देखो हमारे शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है कितना के बीच पारस का कार्य करता है? तो आप लोग 7 से लेकर के 7.8 तक काम करता है। ठीक ना बच्चों, सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, सुधार लेना। चलो बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा होता है, तो यहाँ पर आपका बेकिंग पाउडर का पूछा जा रहा है। इसका जो सूत्र होता है आपका NaHCO3 होता है। ठीक ना, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सोडियम नाइट्रेट हो गया। तो आपका क्या बेकिंग पाउडर NaHCO3 होता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे कठोर तत्व है। देखिए सबसे कठोर तत्व दोस्तों कौन है? तो यहाँ से आप लोग को याद रखना, हीरा जो बच्चों सबसे कठोर तत्व है। तो सही जवाब क्या होगा? डी नंबर होगा। देखो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? देखो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला दोस्तों जो धातु है वो आपका कौन है? सोना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। देखो कांसा का मुख्य अवयव क्या होता है बच्चों? कांसा का जो मुख्य होता है कॉपर प्लस क्या होता है? टिन होता है। यानी कांसा जो होता है दोस्तों कॉपर और टिन के योग से बना होता है, जरूर याद रखना। आइए बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र होता है बच्चों वो आपका क्या होता है? तो आपको याद रखना CH2H5OH होता है। ये जो सूत्र होता है दोस्तों किसका? इथाइल अल्कोहल का होता है बच्चों। सही जवाब जो होगा ना वो आपका बी नंबर होगा। इस बात को जरूर याद रखना, बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए बच्चों यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि ईथेन में कितना संयोजक बंद होता है? देखिए ईथेन में दोस्तों कितना संयोजक बंद होता है। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ से आपको याद रखना ईथेन में आप लोग निकालेगा बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रकार से निकालेगा बच्चों, इस प्रकार से। तो क्या होगा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि 7 गो बंद होता है। तो यहाँ पर सही जवाब डी नंबर होगा। देखो आस्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखो आस्टक नियम था दोस्तों, उसका प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर मेंडलीव डॉर्मन ये सब नहीं होगा। ठीक ना, ये सब आधुनिक का किया था। यहाँ पर आस्टक का कौन किया था? न्यूलैंड, बी नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि आधुनिक आवर्सानी में तत्वों का, देखो एक आधुनिक आवर्सन एक होता है मेंडलीव आवर्सन है। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ से हमसे पूछा जाए आधुनिक आवर्सन ने तो आपका परमाणु संख्या पर है। अगर मेंडलीव आवर्सन ने पूछेगा तो परमाणु द्रव्यमान, लेकिन हमसे क्या पूछा है? आधुनिक आवर्सन, इसलिए डी नंबर होगा। देखो आवर्सान्य में आवर्तों की संख्या क्या होता है? तो आवर्सान्य में आवर्तों की संख्या जो होता है बच्चों आपका 7 होता है, इसलिए सही जवाब ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 26 नंबर का आ रहा है कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का दोस्तों सूत्र है? तो ये आपका एल्केन का है। क्या बच्चों? एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों एल्केन कहाँ पर मिला है? तो CnH2n मिला है। देखो एल्केन का क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का क्या होता है? एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है ना, एल्काइन का। एल्केन का क्या होता है? CnH2n होता है। सही जवाब बी नंबर। आइए बच्चों 27 नंबर देखिए ऑक्सीजन है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि ऑक्सीजन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन होता है बच्चों कासा होता है, कि एंजाइम होता है, कि हीरोमिन होता है, कि कार्बोहाइड्रेट होता है। बस जल्दी से आंसर बताइए बच्चों। आप लोग देखते हैं कौन बच्चा लगाता है। देखिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा? बासा क्या होता है? हार्मोन होता है। क्या होता है? कि बासा होता है, एंजाइम होता है। ठीक ना, इसका चैट कीजिएगा बच्चों। मुझे लगता है हार्मोन होना चाहिए। आप लोग क्या लगाते हो? चैट कीजिएगा। दिखंडन क्या होता है? दिखंडन आपका क्या होता है? अमीबा में होता है कि परमेसियम होता है? तो ध्यान रखना, तो दिखंडन होता है अमीबा परमेसियम दोनों में होता है बच्चों, है कि नहीं? लिस्मानिया में भी होता है, यानी कि दिखंडन इसमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आइए मानव शरीर का स्वतंत्र ताप सामान्य राष्ट्रीय दाब कितना है? तो आपको पता है 120 180 जो होता है मानव शरीर का क्या होता है? सामान्य दाब होता है। सही जवाब ए नंबर होगा।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जानवे करते होंगे बच्चों, इंसुलिन की जो कमी से रोग होता है वो आपका मधुमेह रोग होता है। क्या होता है? मधुमेह जो होता है बच्चों, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग होता है। इसीलिए जो सही जवाब होगा बच्चों वो आपका ऑप्शन भी होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि गायवेटर अथवा घोगा रोग जो पनपता है दोस्तों किससे कमता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, आयोडीन जो कमी होता है ना, उसी के कारण आपका घोगा रोग होता है। ठीक ना बच्चों, याद रखना 31 का बी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि नार युग्मक में मादा युग्मक के सालियन को क्या कहते हैं? तो देखो, नार युग्मक और मादा युग्मक जो होता है दोस्तों, इसके सालियन को क्या कहते हैं? तो इस सालियन को हम लोग दोस्तों निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। देखो, अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है? जैसे कि अनाणु एक शुक्राणु इंडाणु होता है, अंडाणु होता है बच्चों, कहाँ पर निषेचित होता है? तो आपका अंडाशय में होता है। देखो, अंडाशय दो को होता है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग को याद रखते हैं, अंडाशय जो होता है बच्चों उसमें अंडाणु निषेचित होता है। देखो, यौन संचारित रोग कौन है? 34 नंबर में कहा जा रहा है कि यौन संचारित रोग कौन है? तो आपको याद रखना बच्चों, गोनेरिया जो है ये आपका यौन संचारित रोग है। सही जवाब ये नंबर होगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि उभयलिंग जंतु है। देखिए, उभयलिंग जंतु दोस्तों कौन है? तो आपको याद रखना केंचुआ जो है बच्चों आपका क्या है? उभयलिंग जंतु है। ठीक ना बच्चों, क्या बच्चों? केंचुआ क्या है? उभयलिंग जंतु है। सही जवाब क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। उभयलिंग जंतु आपका केंचुआ हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर कहा जाए 36 नंबर में, कीटों तथा पंखों के चमगादड़ पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो आपको याद रखना बच्चों, ये जो होता है कीटों तथा पंखों के जो अंग होते हैं ये आपका संवृत्ति अंग होता है। 36 का सी नंबर। चले यहाँ पर देखो, उपभोक्ता श्रेणी में कौन है बच्चों? उपभोक्ता जो श्रेणी होता है इसमें कौन होता है? तो इसमें उपभोक्ता में वही जो है दोस्तों जो आपका मांसाहारी जंगली जानवर। ठीक ना बच्चों, यहाँ पर आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, जंगली जानवर। देखो, आहार श्रृंखला यानी कि खाने का योग कौन बनाता है? जैसे कि देखो, कौन किसको खा सकता है ये आप लोग का कहा जा रहा है। चिड़िया सांप को नहीं, ये खत्म होगा। मछली घास नहीं खाता है, बकरे घास खाता है, लेकिन हिरन दोस्तों घास खाएगा। बकरे घास खाता है, हिरन नहीं, ये नहीं चला। घास हिरन खाएगा। ठीक है दोस्तों, घास हिरन घास खाएगा और शेर को दोस्तों हिरन खाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है ना बच्चों, सही जवाब क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा, आहार श्रृंखला सही है। देखो, टेढ़े बांध का निर्माण कहाँ हुआ था? किस प्रदेश में टेढ़े बांध का निर्माण हुआ था बच्चों? चलिए 39 का जल्दी से लगाए। बहुत बढ़िया। देखिए, टेढ़े बांध का जो निर्माण हुआ था बच्चों ये उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ था? उत्तराखंड में दोस्तों टेढ़े बांध का निर्माण हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि बांध संपदा का उदाहरण कौन है? ठीक है ना बच्चों, बांध संपदा का जो उदाहरण है वो आपका लकड़ी है। ठीक है ना, बांध संपदा का है। देखो, भारत में आपूर्ति की जा रही है दोस्तों प्रतिवर्तीता की आवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर आप लोग का क्या 50 हर्ट्ज बच्चों है कि नहीं? 50 हर्ट्ज बच्चों, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, ये नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों, पहले हम आपको बता देते हैं कि आप लोग एग्जाम का वायरल क्वेश्चन होता है बच्चों, वायरल क्वेश्चन एग्जाम से पहले 30 मिनट पहले या 2 घंटे पहले वायरल हो जाता है। ठीक ना, तो वो सब आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? ठीक ना बच्चों, ये सब कहाँ से आपको डाउनलोड करना है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के साथ ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? आप भी से आप लोग चेक करते रहेगा। ठीक ना दोस्तों, ताकि आप लोग को हर नोटिफिकेशन आए। तो चलिए कैसे डाउनलोड करना हम आपको बताते हैं। चलिए आइए बच्चों, फटाफट आप लोग गूगल ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आप लोग को सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर गूगल पर क्या सर्च करना है? आपको गूगल ओपन कर लेना है। आपको गूगल में आपको सर्च करना बच्चों एजुकेशन लेक्चर। जब एजुकेशन लेक्चर सर्च करोगे बच्चों तो ये वाला वेबसाइट है, देखना यहाँ पर इसी वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। आप लोग को बता दें, मैंने गूगल पर आपको सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, इसी वाले वेबसाइट से आप लोग को डाउनलोड करना है। इस वाले पर आप लोग क्लिक कीजिए। देखिए, इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते बच्चों तो इस प्रकार से खुल जाएगा कि मैट्रिक इंटर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचेगा तो वायरल क्वेश्चन वाले नीचे देखिए सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। तो यहाँ रेड मोड पर आप लोग क्लिक करिएगा तो खुल जाएगा सही विषय का ओरिजिनल प्रश्न पत्र। आगे जाकर के चेक कीजिएगा, प्रथम पाले और दोनों पाले दोनों का वायरल होता है और दोनों का यहीं पर मैं डाउनलोड कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर लिंक मैं दे रखा हूँ, तो आप लोग फटाफट करके डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। देखो, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, सोशल साइंस जो भी विषय आप लोग को डाउनलोड करना बच्चों, यहाँ पर आप लोग डाउनलोड पर आकर के क्लिक कीजिएगा ना, तो वहाँ पर उसी समय डाउनलोड हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को आंसर दिखेगा। ठीक ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, बार बार रोज आके चेक कीजिए। ठीक ना, और यहाँ पर तैयारी भी कीजिए क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम आपको मिलेगा। ठीक ना बच्चों, और चैनल को बच्चा को सब्सक्राइब करें। आपको नंबर मैं अपना दे देता हूँ 9142 41 82 32। इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है और आपको PDF नोट्स इसी नंबर पर दिया जाएगा। ठीक ना बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।